ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26 सितंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। आज की मुरली में प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। मुरली में गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। तो बाबा कहते हैं, मैं बूंद तो क्या पूरा ही सागर देने के लिए तैयार हूँ, बैठा हुआ है। और बाबा सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का, शांति का, आनंद का, सुख का, पवित्रता का सागर है ना, शक्ति का सागर। तो उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ये परम पिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदल कर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो, जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए ना। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। यह सर्जन अथवा बैरिस्टर पढ़ाते हैं। पढ़ने वाले भी जानते हैं, मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगर तो कोई बैठ न सके। परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर उस पढ़ाई को छोड़ देते। समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं। ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्टरी की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते ये पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, ये सब गपोड़े है। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे, तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यह क्या हुआ? नहीं, नहीं, वह सब गपोड़े थे। कहते यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई है जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत उच्च पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्टरी पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई नापास हो जाते हैं, फिर कुछ न कुछ कम पद पा लेते हैं। यह तो बड़ा इम्तिहान है।
इसमें बहुत साहस चाहिए। बाबा कहते हैं एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं ना, अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यह भी ऐसे है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि है। डल बुद्धि होते होते फिर कोई न कोई संशय में आकर छोड़ जाते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनशंति कहा जाता है। वह उच्च पद पा न सके। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा है यह भूल जाते हैं। बाप कहते मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ, तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, और कई कई तो ऐसे है स्टूडेंट, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ावे लेकिन फिर भी उनको कदर नहीं रहती है। लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना, यह पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है। ब्राह्मणी भी किसकी नॉलेज सुनाती है? शिव बाबा की। तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर से पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी दूसरों को भी खराब कर देते हैं। ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। बाबा ने कहा कि यहाँ अगर पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही है इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो जरूर कोई खराबी है, बस कह देते जो नसीब, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहाँ आकर मर जीवा बनते हैं वह भी रावण राज्य में जाकर मर जीवा बनते हैं। हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे, या हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। यह है मर जीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना, हम आत्मा यह शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है, हम और चीज है, शरीर और चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही है। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। वही सत्युग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि देवता बन न सके। बाप यह भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त,
यह तुम जानते हो। हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यह भी लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो, समझो ब्रह्मा चला जाए ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना, बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। आज बाबा ने कौन सा मंत्र दिया? पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सावरा बन जाता है। यह समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वह खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेंगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा अष्टरत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा है। ये सब बातें बाप बिगर तो कोई समझा न सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं, तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े मना बौने रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो पति से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितना चलती है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म है उनका जरूर विनाश होगा ना। तो समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए।
समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन, यह नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, या फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, महान कमबख्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगर तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते जैसे ये प्रैक्टिस है बॉडी कॉन्शियस में आने की, तो वैसे सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। ये बाबा ने कहा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। फिर आज की मुरली में बाबा का वरदान। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचिता भव। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचिता भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचिता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः ही आती है। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। बाप दादा के लाडले मर जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। फिर है स्लोगन, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, अर्थात खत्म कर देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला
अर्थात खत्म कर देती है। बाबा हमेशा कहते दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। इसीलिए दृढ़ रहना। जैसे कि हमारे संस्कार बन जाते ना, सुबह जल्दी न उठना, ये भी संस्कार बन जाते। तो अगर दृढ़ रहेंगे तो क्या होगा, ऐसे संस्कारों को भी बदल सकते हैं। तो चेक करना है कि कैसे कौन से ऐसे हमारे अंदर संस्कार है जो अभी तक परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, दृढ़ता से परिवर्तित जरूर करना है। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज विशेष बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन देने के लिए कहा है ना, क्योंकि यही मुख्य है, पढ़ाई मुख्य है, तो इस पर अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा कई ऐसे बच्चे हैं ना जिनको संशय आ जाता है, तो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते छोड़कर चले जाते हैं। तो उनके लिए बाबा ने कहा कि जैसे उनके तकदीर में नहीं है, फिर ऐसे बाबा ने कहा तो हम आए हैं अपना जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए। तो संशय आया तो उससे अपना ही नुकसान हो जाता है। तो विशेष पढ़ाई पर बहुत 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 क्या करना है, अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं जिसका मुरली से प्यार उसका ही मुरलीधर से भी प्यार। तो मुरलीधर से प्यार माना उनके कार्य में हम हर प्रकार से क्या बने, मददगार बने। तो आज की मुरली से 5 सम्मान आप सभी जरूर निकालेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।